चुकंदर से खून बढ़ने के साथ साथ आंखों की रोशनी में ये फ़ायदेमंद होता है। हेल्थ के लिए तो इतना बढ़िया है कि बच्चे अगर आपके कमज़ोर से हैं, उनमें खून नहीं बन रहा है या बिल्कुल पतले से दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये लेना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो पतलापन है वो भी दूर हो जाएगा। आज मैं इसके एक और गुण बताती हूँ जो आपके हज़ारों रुपये बचाएगा। चुकंदर अक्सर हमारे घर में पड़े रह जाते हैं, कई बार ये प्रयोग में नहीं आ पाते हैं क्योंकि इसकी अकेले की तो सब्ज़ी बनती नहीं है, तो हम किसी चीज़ में डाल करके बनाते हैं, तो ये कई बार बचे रह जाते हैं। तो आप उसका तभी भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर ताज़ा आप फालतू लेकर के आइए तभी भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, या वैसे ही 2 पीस ला करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो इसे कर ले। इस तरह से छील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे काट लीजिए। अगर आपको खून की कमी हो ना तो चुकंदर लेना शुरू कर दीजिए, या आंखों की रोशनी कम हो गई है तो आपको चुकंदर लेना शुरू कर देना चाहिए। आज मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ वो एकदम डिफरेंट है और अलग है। सेहत के साथ साथ हमारे शरीर की रौनक भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बाल है, स्किन है, उसको चमकदार बनाने के लिए ना ये चुकंदर बहुत काम आता है, क्योंकि इसकी लल्लीमा जो है वो एकदम ओरिजिनल कलर, जैसे हमारा पिंकेस आती है ना, वैसे इसका कलर आ जाता है जब हम इसका उपयोग हमारे शरीर के ऊपर करते हैं। खाने के साथ साथ हमें ऊपर जो हम हज़ारों रुपए की क्रीम लेके आते हैं बालों में लगाने के लिए, हम तरह तरह के कलर लेकर के आते हैं, उन्हें लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप इस तरीके से रेमेडी बनाएंगे। आप इसी छोटे से टुकड़े को अगर होठ पर कुछ देर रगड़ लेते हैं तो आपके होठों पर ओरिजिनल ललीमा आने लग जाएगी। कुछ दिन ही आप रगड़ करके देखिए, आपको खुद ब खुद फर्क नज़र आने लग जाएगा। चलिए जी, आज हम बालों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं इसके, और एक मिक्सी जार में डाल करके इसका हम पेस्ट बनाएंगे, और जैसे जूस होता है ना वो हम निकालेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच पानी डाल करके भी इसको पीस सकते हैं, या फिर ऐसे ही पीस जाए तो आप इसको ऐसे भी पीस सकते हैं, और जैसे आपको अच्छे आसानी से पीस जाए वैसे इसे पीस करके इस तरह से तैयार कर ले। अब इसमें थोड़े दाने दाने से हैं तो इसको हम अलग करेंगे। अब फेंकना कुछ को भी नहीं है, ना इसके छिलके का ऊपर जो निकलेगा उसको फेंकना है, ना ही इस जूस को तो हम उपयोग में ही लेंगे। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना ऊपर का, इसे आप थोड़ा सा बेसन डालिए और अपने शरीर पर या फिर अपने चेहरे पर इसे लगा लेंगे ना, तो आपको स्क्रब का काम करेगा और इतना चेहरा पिंकेस बन जाएगा। अब ये है हमारे पास इसका जूस, इसमें हम डालेंगे गाढ़ा थिक दही। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है ना तो इसे चन्नी के ऊपर रख दीजिएगा, और थोड़ा खट्टा दही होगा तो सबसे बेस्ट है। बालों में लगाने के लिए हल्का सा खट्टा दही हो तो वो ज़्यादा बालों को शाइन देता है। चलिए जी, हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है ना, एकदम जो हम डार्क ब्राउन कलर बालों में लगवाते हैं वो कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसके साथ। अगर आप हीना करते हैं तो हीना में डाल लीजिएगा, नहीं तो ऐसे अगर बाल आपके रूखे सूखे हैं, कटे फटे हैं, चमक नहीं है बालों में, बाल ऐसे लगते हैं जैसे खुल जाते हैं, बाल गुच्छा बन जाते हैं, तो ये रेमेडी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपको एक बार में ही रिजल्ट देगा। अब अगर आपके बाल रूखे बाल हैं, इसमें आप 2 चम्मच के करीब तेल डाल दीजिए। जैसे ऑलिव ऑयल डाल देंगे तो सबसे बढ़िया है, बादाम का तेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। देखिए कलर कितना बढ़िया है ना। ऐसे आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, आप अपने शरीर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा जो है फ़ायदा। मॉइस्चर देता है आपकी बॉडी को, ये मॉइस्चर देता है, मतलब नमी देता है बॉडी के अंदर। और बाल अगर रूखे सूखे नहीं है आपके बाल तो आप इसे नॉर्मल ऐसे ही लगा लीजिए। बस इसे लगाने के बाद बालों को आपको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। टाइम नहीं है, 1 घंटा रख लीजिए। और बालों में लगाने के बाद ना आपको पॉलीथीन वगैरह कुछ बांध लेना है। उसके बाद बालों आपको वॉश कर लेना है, कोई आपको शैम्पू वगैरह नहीं लगाना है। उसके बाद बाल जब आप धो लें, सुखा लें, रात को तेल लगाइए, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के उस बालों को शैम्पू कीजिए। आपके बाल में वो कलर आएगा जो आप महंगे से महंगे पार्लर में जाकर करवा के आते हैं ना। जब हम ऐसे कलर लगाते हैं ना तो हमारे माइंड में कोई गलत जो केमिकल है वो नहीं जाता है। जब हम बाजार के कोई कलर लगाते हैं तो हमें एकदम तुरंत देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो लगवा के आते जो उसके केमिकल होते हैं ना, वो हमारे बालों के रोम छिद्र के साथ साथ अंदर चल जाते हैं, हमारे माइंड के अंदर चले जाते हैं, जो काफ़ी तरीके से जो है बीमारी दे देते हैं और हमें पता नहीं चलता है। धीरे धीरे बीमारी आती है, ये एक साथ नहीं आती है। जब हम दही का प्रयोग करते हैं, हमारे पुराने ज़माने में दादी नानियाँ दही में मुल्तानी मिट्टी लगा करके बाल धोती थी, सारा शरीर धोती थी, क्योंकि दही दूध ही घर में हुआ करता था, कुछ और चीज़ें हुआ नहीं करती थी। तो यही चीज़ें इस्तेमाल किया करती, जो सब्जियां हो गई है या कुछ और चीज़ें हो गई।
तो आज हमने इन चीज़ों को छोड़ करके केमिकल की तरफ भाग रहे हैं। जो केमिकल हमने कभी देखा ही नहीं, वो हम अपने चेहरे पे लगाने के लिए, अपने बालों में लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक बार प्लीज़ ये लगा करके देखिएगा, आपको एक बार में ही रिजल्ट दिखने लगेगा। और जब आप इसे 6 से 7 बार लगा लेंगे ना, तब आपको बिल्कुल अच्छा सा रिजल्ट दिखने लग जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा कलर है। फिर आप इसके दीवाने हो जाएंगे, कहीं और भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो अपनों के पास ज़रा ज़रा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके।